बुलबुला रानी का वृत्तांत सुनकर यात्री आनंदित हुए। फिर मैंने देखा कि यात्री ब्यूला देश में पहुंचे, जहां सूर्य आठों पहर उदय रहता है। वे इस यात्रा में बहुत थक गए थे, इसलिए कुछ समय तक विश्राम करने के लिए वहां ठहरे। यह देश सभी यात्रियों के लिए सुखकर था। यहाँ नाना प्रकार के मीठे और सुगंधित फलों के बाग लगे हुए थे, जिन पर स्वर्गपुर के महाराजाधिराज का अधिकार था। यात्रियों ने वहां भी भरकर फलाहार किया, जिससे उनकी थकावट दूर हो गई। यद्यपि घंटे और तुरैया बजते रहने के कारण उनको नींद नहीं आई, तथापि जैसे मनुष्य पूरी निद्रा से तृप्त होकर जागता है, वैसे ही ये लोग ताजा दम और प्रसन्नचित्त थे। वहां के निवासी यात्रियों से बड़ा प्रेम करते थे। वे बताते रहते थे कि आज कितने यात्री नगर में पहुंचे और कितने यात्री नदी पार कर स्वर्गमय द्वार में प्रविष्ट हुए। इसके पश्चात जब यात्री दृश्य देखने के लिए निकले, तो अनेक प्रकार की ध्वनि सुनने से वे आत्मविभोर हो उठे और स्वर्गीय दृश्य देखकर उनकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू भर आए। उनको यहाँ के किसी भी वस्तु को खाने पीने, सूंघने या सुनने से कोई हानि नहीं हुई, न ही उनको किसी प्रकार का दुख पहुंचा। केवल जिस नदी को पार करके उनको स्वर्गपुर जाना था, उसका जल उनको पीने में कड़वा लगता था, पर पीने के बाद वह मीठा लगने लगता था। उस नगर में एक पुस्तक रखी हुई थी। उसमें प्राचीन काल के यात्रियों से लेकर वर्तमान काल के सभी यात्रियों के नाम, बड़े बड़े कर्म लिखे हुए थे। यहाँ के लोगों से यात्रियों ने यह भी सुना था कि किसी के पार होते समय इस नदी का जल बहुत बढ़ जाता था और किसी के पार होते समय घट जाता था। इस नगर के बालक वाटिकाओं में से सुंदर मनोहर फूल लाकर उसकी माला बनाते और यात्रियों को पहनाते थे। यहाँ की फुलवारियों में चंदन, कपूर, जटमासी, केसर, कुसुम, दारचीनी, कुंद, अगर, धूप आदि के सुगंधित वृक्ष और पौधे थे। यात्री लोग जब तक इस नगर में रहे, तब तक उनकी कोठरियां मनोहर सुगंध से महकती रहती थी। जब उनको नदी पार होने का समय आया, तब इन्हीं सुगंधित द्रव्यों का उपटन इनकी देहों में मला गया। इनके यहाँ रहते हुए नगर में यह चर्चा फैल गई कि स्वर्ग का एक दूत कोई विशेष समाचार देने के लिए मसीही की पत्नी क्रिस्टियानी को ढूंढ रहा है। उस दूत ने शीघ्र ही क्रिस्टियानी को ढूंढ लिया और उसे एक पत्र दिया। इसमें लिखा था, हे उत्तम स्त्री, प्रभु तुझे बुलाता है। उसकी आज्ञा है कि 10 दिन में तुम अमर वस्त्र पहनकर प्रभु के सम्मुख जाकर खड़ी होगी। जब क्रिस्टियानी पर स्पष्ट हो गया कि मेरा समय निकट आ गया है और अपने साथियों से पहले मुझको नदी पार उतरना पड़ेगा, तब उसने महात्मा को बुलाकर यह बात उसे बता दी। उसने कहा, इस बात के सुनने से मुझे आनंद हो रहा है। वह दूत यदि मुझे भी बुलाता तो मैं अधिक आनंदित होता। फिर क्रिस्टियानी ने अपनी बहुएं और लड़कों को बुलाकर आशीर्वाद दिया और कहा, अपने अपने वस्त्र स्वच्छ रखो और मेरी सभी वस्तुएं गरीबों में बांट देना। एक दिन तुम्हारे बुलाने के लिए भी दूत आएगा, उसकी आशा रखते हुए तैयार रहना। इसके बाद उसने सत्यवीर से कहा, हे भाई, तुम अब तक सभी बातों में विश्वास योग्य रहे, इसी प्रकार मरण पर्यंत विश्वास योग्य बने रहना, तब मेरा प्रभु और राजा तुमको जीवन का मुकुट देगा। प्रकाशित वाक्य 2:10। फिर उसने अटल को बुलाकर उससे कुछ न कहा, पर एक अंगूठी उसे दी। जब वृद्ध सरल आया तो उसने कहा, देखो, यह निष्कपट सच्चा इजरायली है। सरल ने कहा, जिस दिन तुम सिय्योन पर्वत को जाओ, वह दिन निर्मल रहे, यही मेरी प्रार्थना है। जब पंगु उसका कुशल क्षेम पूछने आया, तब क्रिस्टियानी ने उससे कहा, तुम्हारी यात्रा अत्यंत क्लेश के साथ हुई, इसलिए तुम्हारा विश्राम भी अति सुखदायी होगा। तुम सावधान और तैयार रहना, क्योंकि ना जाने कब वह दूत तुमको बुलाने आ सकता है। फिर आशाहीन और उसकी पुत्री अति भीरू आए। उनसे क्रिस्टियानी ने, तुमने उस दुष्ट आशाभंग के हाथ से छुटकारा पाया, उसको कृतज्ञता के साथ सदा स्मरण रखना। उस अनुग्रह का फल यह हुआ कि तुम लोग यहाँ तक सकुशल पहुंच गए। अतः अब संदेह छोड़कर सचेत और सावधान रहना और अंत तक आशा रखना। उसने दुर्बल मन से कहा, अमर पुरुषों के साथ सदा जीवित रहने और अपने महाराजा का दर्शन पाने के लिए तुमने साधु हिंसक दानव के हाथ से छुटकारा पाया है। मैं तुमको परामर्श देती हूँ कि प्रभु की दया के विषय में संदेह और भय का तुम्हारा जो स्वभाव है, समय रहते पश्चाताप करके उस स्वभाव का त्याग करो, नहीं तो ना जाने कब प्रभु तुमको बुलवा भेजेगा। उस समय उसके सामने खड़े होकर तुम इसी दोष से लज्जित होंगे। जब क्रिस्टियानी का स्वर्गपुर जाने का दिन आया,
तब उसको जाते देखने के लिए मार्ग में लोगों की भीड़ लग गई और उसे लेने के लिए और राजधानी के द्वार तक पहुंचाने के लिए स्वर्गपुर से अनेक घोड़ों के रथ नदी के पार आकर खड़े हो गए। तब उसने घर से बाहर निकलकर पीछे आने वालों से संकेत द्वारा विदा ली और नदी में प्रवेश किया। विदा होते समय उसके मुख से केवल यही शब्द सुनाई दिया, हे प्रभु, आपके संग वास करने और आपका धन्यवाद करने के लिए मैं आ रही हूँ। वह शीघ्र पार खड़े रथ पर सवार होकर लोगों की दृष्टि से ओझल हो गई। फिर उसके अपने पति के समान आनंद और हर्ष सहित द्वार में प्रवेश करने के बाद उसके संग जाने वाले लोग वापस लौट आए। फिर थोड़े दिनों के बाद एक राजदूत पंगु को ढूंढता आ पहुंचा और उससे कहने लगा, तुम पंगु होकर भी प्रेम सहित प्रभु के पीछे हो लिए। इस कारण मैं प्रभु का भेजा हुआ दूत हूँ और तुमको ये बताने आया हूँ कि फसह के पर्व के एक दिन के बाद भोजन करने के लिए तुमको नेवता दिया गया है। तुम उस दिन प्रस्थान के लिए तैयार रहना। उसने सभी को आशीर्वाद दिया और महात्मा की कृपा के लिए उसका आभार प्रकट करने के बाद वह नदी पार जाने के लिए तैयार हो गया। नदी के तीर पर पहुंचने पर पंगु ने कहा, अब मुझे इन बैसाखियों की आवश्यकता नहीं है। देखो, उस पार मेरे लिए घोड़े जुते हुए रथ खड़े हैं। वह नदी में बैठते ही चिल्ला पड़ा, जय जय प्रभु, अब अनंत जीवन मेरा है। इतना कहते ही नदी पार पहुंच गया। कुछ समय बाद दुर्बल मन को भी निमंत्रण मिला। स्वर्गदूत ने भीतर जाकर उससे कहा, प्रभु को तुमसे काम है, इस कारण कुछ दिनों के बाद तुम उसके तेजोमय मुख का दर्शन पाओगे। यही बात मैं तुमको बताने आया हूँ। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। जब उसके जाने का समय आया तब औरों के समान उसने भी नदी प्रवेश किया और मेरा विश्वास और धीरज अंत तक बना रहे, यह कहकर नदी पार उतर गया। अनेक दिनों के बाद उसी दूत ने आशाहीन को यह संदेश दिया कि हे कांपने वाले मनुष्य, प्रभु के सम्मुख उपस्थित होने के लिए तैयार हो जा। उसकी कन्या अति भीरु ने भी अपने पिता के साथ जाने की इच्छा प्रकट की। जब प्रस्थान करने का दिन आया तब वे दोनों नदी के तीर पर गए। उस समय आशाहीन ने कहा, हे रात्रि तू विदा हो, हे दिन तू आ। यह बात कहकर वह नदी पार हो गया। उसकी कन्या भी गाती गाती चली गई, परंतु उसके गीत को कोई नहीं समझ सका। इसके बाद राजदूत ने नगर में आकर सरल को भी पत्र दिया। उसमें लिखा था, 8 दिन के बाद तुमको अपने प्रभु के पिता के घर जाना है, इसलिए आज्ञा हुई है कि तुम तैयार रहो। जब उसके पार उतरने का दिन आया तब सरल शीघ्र नदी के तट पर आ पहुंचा। उस समय नदी उमड़ रही थी। उसके दोनों तट पानी में डूबे हुए थे, तो भी उसको कोई बाधा नहीं हुई, क्योंकि उसने अपने जीते जी शुद्ध मन नामक पुरुष से वाचा बांधी थी कि पार होने के समय वह उसकी सहायता करे। उसने सरल की सहायता करके उसको पार पहुंचा दिया। प्रभु के अनुग्रह की जय हो, यह कहते हुए वृद्ध सरल स्वर्गपुर चला गया। फिर यह चर्चा फैल गई कि जो दूत सरल के पास आया था वही कोई संदेश सत्यवीर को भी दे गया। सत्यवीर ने यह सुनकर अपने साथियों को बुलाकर कहा, मैं पिता के घर जा रहा हूँ। मैं बड़े कष्ट से यहाँ तक पहुंचा हूँ, पर ऐसे क्लेशों के लिए मुझे कोई शक नहीं। जो यात्री मेरा अनुगामी हो उसे मेरी तलवार दे देना, और मेरा साहस और मेरी निपुणता जो कोई इसके योग्य हो उसी को मिले। मैं अपने शरीर पर चोटों के घाव और चिन्ह अपने साथ ले जा रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे प्रतिफल देगा उसके लिए मैंने जितने युद्ध लड़े हैं उसके साक्षी के लिए ये चिन्ह होंगे। फिर उसके जाने के दिन बहुत से लोग नदी तक उसके साथ गए। नदी में बैठते समय उसने कहा, हे मृत्यु, तेरा डंक कहा। जब वह गहरे जल में पहुंचा तब बोला, हे कब्र, तेरी जय कहा। यह कहते ही नदी पार हो गया। फिर अटल के लिए, जिसे यात्रियों ने मोह भूमि में प्रार्थना करते देखा था, निमंत्रण पत्र आ पहुंचा। उस खुले पत्र में लिखा था, तुम्हारा प्रभु अब नहीं चाहता कि तुम उससे दूर रहो, इसलिए अब स्वर्गपुर जाने के लिए तैयार रहो। इसके बाद अटल ने महात्मा को बुलाकर कहा, श्रीमान जी, यात्रा में बहुत थोड़े दिन मेरी आपके साथ संगति रही, पर जब से आपके साथ भेंट हुई है आपने मेरा उपकार ही किया है। देखो, मैं अपने स्त्री पुत्रों को घर छोड़ आया हूँ। तुम दूसरे यात्रियों का पथदर्शक होने के लिए जब अपने प्रभु के घर वापस जाओगे तब किसी मनुष्य को मेरे घर भेजकर जो मेरी गति हुई है और जो होगी
वह सब मेरी पत्नी और पुत्रों को कहलवा भेजना, उनसे कहलवा भेजना कि मैं यहाँ तक कुशल क्षेम से आ पहुंचा हूँ और परमानंद प्राप्त करने की आशा से मेरा चित्त बहुत प्रसन्न है। फिर मसीही और क्रिश्चियानी का समाचार भी बता देना कि उनको कैसा सुख प्राप्त हुआ है। अपने परिवार को देने के लिए प्रार्थना और अपने आंसुओं के अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं है। यह समाचार भेजने के द्वारा आप मुझ पर बड़ी कृपा करेंगे। कदाचित वे परमेश्वर के अनुग्रह से यात्री हो जाए। इसके पश्चात जाने का समय उपस्थित जानकर वह शीघ्र ही नदी के तीर पर जा पहुंचा। उस काल नदी का जल स्थिर था। इस कारण जब वह नदी के बीचों बीच पहुंचा तब किनारे पर खड़े लोगों की ओर देखकर कहने लगा, देखो, इस नदी के कारण बहुत लोगों को भय होता है और मुझे भी इसकी चिंता से अनेक बार भय लगा, परंतु इस समय मेरा चित्त स्थिर है, क्योंकि इजरायली लोगों के यरदन नदी के पार उतरने के समय वाचा के संदूक के ढोने वाले याजकों के चरण स्थिर थे, वैसे ही मेरा चरण भी स्थिर है। यहोशू 3:17। अब मैं यात्रा की सीमा पर पहुंच चुका हूं और मेरे संकट और क्लेश के दिन बीत चुके हैं। ये बातें कहते कहते अटल के मुख का स्वरूप बदल गया। मैं आपके निकट आता हूं, मुझे ग्रहण कीजिए। इतना कहते ही वह नदी के किनारे खड़े लोगों की दृष्टि से अदृश्य हो गया। यात्री लोग एक एक करके जिस समय गमन करते थे, उस काल जो घोड़े, रथ और तुरई, वीणा आदि मधुर बाजा बजाने वाले उनकी अगवानी करने आते थे और उनको अपने साथ स्वर्गपुर लिवा ले जाते थे, उनको देखकर असीम आनंद प्राप्त होता था। इसके बाद भी मैं कई दिन वहां रहा, परंतु मेरे रहते हुए क्रिश्चियानी के पुत्र आदि नदी के पार नहीं हुए थे। मुझे बताया गया कि मंडली की वृद्धि के लिए उनका रहना अभी आवश्यक है। यदि मुझे फिर कभी वहां जाना पड़ा तो उसके अनुसार आगे कभी वर्णन करूंगा। अब मैं पाठकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, मैं रोज। इस प्रकार मिलकर हमने एक और बुक पढ़कर खत्म कर लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बुक आप लोगों के आत्मिक उन्नति का कारण बना। हालांकि मैंने ये बुक बहुत पहले इंग्लिश में पढ़ रखा था और मैंने इस बुक के ऊपर बनी मूवीज भी देखे थे, मगर इस बार इस बुक को आप लोगों के साथ पढ़ते समय मैं अपने आत्मिक लाइफ को पीछे मुड़कर देख रही थी। इस सफर में मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किए, क्या क्या सही डिसीजन लिए, इस सफर में किस किस तरह के लोगों से मेरी मुलाकात हुई और मैंने अपने आत्मिक यात्रा में क्या क्या सीखा। सच मेरे लिए किताब एक ब्लेसिंग साबित हुई। स्वर्गपुर पहुंचने की जिज्ञासा को और भी बढ़ा गई। ये सफर इजी नहीं है, अंत तक विश्वसनीय रहना है। मसीह को प्रभु अंगीकार करना बस काफी नहीं है, मसीह में जीना और मसीह में ही मरना है। मैं आज आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपको इस बात का पूरा निश्चय है कि आप स्वर्ग पहुंचेंगे? विश्वास का मतलब ही आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, मगर आजकल आशा सब इस दुनिया की चीजों को पाने के लिए है। क्या निश्चय है कि अगर आज मसीह आए तो आप उनके साथ होंगे? अगर इस बात का निश्चय नहीं है तो कैसे चैन की नींद सो रहे हैं? रात को एक सांस के बाद अगला सांस नहीं आया तो स्टोरी ओवर। तो इस बात का निश्चय प्राप्त किए बिना किस धैर्य से सोने जा रहे हैं, किस धैर्य से रोड में चल रहे हैं, जब यही निश्चय नहीं कि मर गए तो मसीह के साथ होंगे या नहीं? अगर इस बात का निश्चय नहीं है तो फिर लाइफ में क्या खुशी है? मुझे पता है मैं शायद डरा रही हूँ, मगर ये डर सिर्फ उन्हें ही है जो अभी मसीह से दूर खड़े हैं, तो उनके लिए डर अभी अच्छा ही है। पाप के साथ ना खेले, नुकसान आपका ही है, नुकसान भी इतना बड़ा जिसकी भरपाई हो ही नहीं सकती। यूहन्ना 8:32 कहता है, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं सभी को इस स्वतंत्रता की ओर चलने का आह्वान देती हूँ। आइए प्रार्थना करें। मेरे प्रभु यीशु, मेरे राजा, आपका धन्यवाद कि आपने इस बुक को पढ़ने और समझने में हमारी मदद की। प्रभु, हम सभी स्वर्गपुर के यात्री हैं, हमें आपकी मदद की जरूरत है ताकि हम इस सफर में जीत पाए। इस सफर में आने वाली रुकावटों को दूर करे प्रभु। पवित्र रूह को सुनने वाले सभी व्यक्तियों में उड़ेल दे कि हम जयवंत हो जाए। आज इस समय जो पाप में फंसे हैं उन लोगों के लिए मिलकर दुआ मांगते हैं प्रभु कि आप उनकी मदद करें कि वो पाप के फंदे को चीरकर बाहर निकल आए। आपके लहू से फिर धोकर हमें शुद्ध कर पिता।
हम अपनी बुलावट के अनुसार चाल चले ताकि हम आपके सामने पवित्र और निर्दोष ठहरे। मसीह में हमें ढक कर रख पिता कि मसीह को हम ओढ़ कर चले। मेरे सभी लिसनर्स को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करती हूँ। मेरी प्रार्थना दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुन और कबूल कर मेरे पिता, आमीन। चलिए तो फिर अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। उन सभी को स्पेशल थैंक्स जो इस बुक के हर एक पार्ट को सुनकर मैसेज करके मुझे एनकरेज करते रहे। तहे दिल से शुक्रिया हर कमेंट्स, हर लाइक्स और हर शेयरिंग के लिए। आप लोगों का प्यार और एनकरेजमेंट मुझे आगे बढ़ने में मदद करता है। थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने अभी तक किसी को ये वीडियो शेयर नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जरूर करिए। शायद ये बुक किसी को वापस प्रभु यीशु में जोड़ दे। आप लोगों को बुक कैसी लगी, आप लोगों का एक्सपीरियंस भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी होगी। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप समझदार है ही, अभी जल्दी कर लीजिए। चलिए फिर खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, वचन में और मसीह में बढ़ते रहिए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।